how to install Adobe Photoshop. इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप आपको प्रोवाइड करेंगे फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर कह लो, या इसका हम कहते हैं सेटअप। ठीक है, फोटोशॉप का आपको सेटअप अभी मिल जाएगा, ये आपके पास होना चाहिए। अब ये हमारे पास कौन से डिफरेंट वेज हैं जहां पे आप फोटोशॉप को सॉफ्टवेयर को ले सकते हो। पहला, फ्रॉम गूगल ड्राइव, यहां से आप सॉफ्टवेयर ले लो। सेकंड, फ्रॉम कॉपी फ्रॉम यूएसबी। ये हमारे पास दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं जहां से, और थर्ड वे जो जेन्युइन है और जो होना भी चाहिए, परचेस और डाउनलोड फ्रॉम adobe.com। ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं जहां से आपको सेटअप अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी, गूगल ड्राइव का लिंक। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूं। उसके लिए गूगल ड्राइव के लिंक के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में होना जरूरी। ठीक है, इसमें प्रेजेंस मस्ट है, और इस ग्रुप में आप लोगों ने जाना है। और ये लिंक मैं आपको सेंड करने लगा हूं, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। इसमें ये सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कॉरल है, ये ऑटोडेस्क है, ये एक्रोबैट है, ये एडोबी प्रीमियर भी इसमें पड़ा हुआ है, और ये है फोटोशॉप 2021 वर्जन। ठीक है, इसको आपने डबल क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 1, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करो, और यहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट की स्पीड कैसी है। और ये है जी डाउनलोड, जस्ट यू हैव टू क्लिक डाउनलोड बटन ऐसे, और ये ऑप्शन आएगी, वो स्कैन करने जा रहा है, आप कहना ठीक है डाउनलोड एनीवे। ये आपकी डाउनलोडिंग स्टूडेंट स्टार्ट हो गई है। आपको एक फाइल आपकी आने वाली है, ये थोड़ी टाइम लगेगा। ठीक है, और थोड़ी देर में ये आपकी फाइल यहाँ पे फुल वर्जन इसका आ चुका होगा। किस तरह आया होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो वो मैंने कहाँ पे अपनी यूएसबी से उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, डी ड्राइव पे, और सॉफ्टवेयर के फोल्डर में। और सॉफ्टवेयर के फोल्डर में गया तो ये देखो, ये कंप्रेस वर्जन है फोटोशॉप। इस तरह की आपकी फाइल डाउनलोड होगी। आफ्टर डाउनलोड होने के बाद इसका साइज है तकरीबन 2.27। कितना? 2.27। ये आपको 2.27 GB की ये फाइल आपके पास होगी, डाउनलोड होगी, कुछ इस तरह का सिंबल नजर आएगा। अगला एक्शन जो आपने स्टूडेंट्स करना है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उनके लिए खास तौर पे, उन लोगों ने अगला स्टेप पता क्या करना है, ये पहले से बनी हुई है इसलिए मैं डिलीट करके आपके सामने बनाना चाह रहा हूं। आप लोगों ने इस फाइल को जब डाउनलोड हो जाए और अपने पास कहीं स्टोर कर लेना, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे। ठीक है, फ्रॉम डाउनलोड अपने लोकल ड्राइव पे, सी पे या डी पे पेस्ट कर लीजिएगा, ये इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट टू। आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, याद रखना, ये तमाम स्टूडेंट जो इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उनको पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा अनजिप करने के लिए। 1 2 3 इज द पासवर्ड, 1 2 3 इज द पासवर्ड। लेकिन ये जो मेरे पास सामने स्टूडेंट बैठे हैं लाइव, इनको ये जरूरत नहीं है। क्यों? कि मैं आपको डायरेक्ट ये फोल्डर देने वाला हूं। ये आप देख रहे हो, ये फोल्डर बन गया अगेन फोटोशॉप का 2021। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया। आपने ऑनलाइन जाना है और फोटोशॉप जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आफ्टर डाउनलोड आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, अनकम्प्रेस, अनजिप कर लेना विद
WinRAR सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और आफ्टर दिस यू हैव अ फोल्डर विथ सेम नेम। ये जब क्रिएट हो जाए, नेक्स्ट क्या होगा जी, लास्ट स्टेप इज रन सेटअप, बस जी। आफ्टर फ्यू सेकंड्स आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जी तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। और जो यहां मौजूद हैं वो मेरे से सॉफ्टवेयर ले लें, अपने पास फोल्डर को बना के रख लें, और उसके अंदर एक फाइल होगी सेटअप, उसको आप जाके प्ले कर दो, बस इतनी सी बात है। और जो इंटरनेट से परचेज करना चाहें स्टूडेंट्स, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। इंटरनेट से परचेज करने का मतलब है आप एडोबी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और एडोबी वेबसाइट पे आप जाके यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जी एडोबी की वेबसाइट adobe.com। डॉलर्स में चार्ज करता है तकरीबन $20 फोटोशॉप का, और तकरीबन $55 के करीब था, जिसमें फोटोशॉप भी था, इलस्ट्रेटर भी था, प्रीमियम प्रो भी था, और भी बहुत सारे पैकेज था 20+ ऐप का, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ये स्टूडेंट एंड टीचर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है, ठीक है। सेव नाउ पे आप क्लिक कर दो अगर, तो ये आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है। 7 डेज का ट्रायल भी अवेलेबल है, और ये तकरीबन $55 पर मंथ की बजाय आपको जस्ट ये $20 पर मंथ में ये आपको अवेलेबल है। और अगर आप लमसम पे करना चाहो ईयर का, एनुअल पीरियड का, ये तकरीबन $239 है, 240 समझ लो ईयर का, 240 पर ईयर, ठीक है। तो ये अगर आप कमिटमेंट करते हो एनुअल मंथली, अगर एनुअल कमिटमेंट करते हो तो आप मंथली भी $19 में जा सकते हो, लेकिन ये स्टूडेंटों को अवेलेबल हो चुका है 60% पे, तो ये कोई मसला ही नहीं रहा। ये उन लोगों के लिए है जो इसका लीगल वर्जन, ठीक है, अगर यूज करना चाह रहे हैं, लाइसेंस वर्जन यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आप यहां से इसको कंटिन्यू करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें आपको 100 GB की स्टोरेज भी एक्स्ट्रा, जो समझ लो एक फैसिलिटी आपको है, वो इतनी है, ठीक है। ये आप इसको कंटिन्यू कर लेना, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दोगे आगे आपसे, वो आपका क्रेडिट कार्ड की जो आपका नंबर है वो लेगा, और ये लेने के बाद आपकी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा, और लाइसेंस की भी आपको मिल जाएगी, और आप एक्टिवेट करके उसको प्ले कर सकते हो। ये तो है उन लोगों के लिए जो इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, एक जो रेगुलर इसका जो एक रूटीन वर्जन होता है, और जो एथिकली राइट वे है टू डाउनलोड फ्रॉम इट्स ऑथेंटिक वेबसाइट से ये जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, तो आपको इसकी लाइसेंस की फीस को बेयर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कंपनी को। तो ये उन लोगों के लिए है जो इसको यूज करना चाह रहे हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके। आपने फोटोशॉप ही करनी है, इलस्ट्रेटर अभी नहीं करना, ठीक है। ये जी इंस्टॉल करने का राइट वे, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ले जी इंस्टॉलेशन शुरू। डिफॉल्ट लोकेशन आपने जो है वही रहने दो, लैंग्वेज इंग्लिश रहने दो, और अगर आप किसी और रीजन में हो, कंट्री में हो, तो उस हिसाब से लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हो। अभी इंग्लिश इंटरनेशनल ही लेके चल रहे हैं, कंटिन्यू। ले जी, ये ऊपर देख रहे हो परसेंटेज 5% हो गया, और ये अभी थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन कंप्लीट का जैसे ही मैसेज आया ओके कर दो, 25% हो गया। हाँ, करवा लो, देखो वो होनी भी चाहिए, मेरे ख्याल में आपको काफी टाइम हो गया विंडोज 7 को, तो विंडोज 7 को आप बाय बाय कर दो, विंडोज 10 करवा लो इस पर इंस्टॉल, और फिर इंशाल्लाह ये आपका काम हो जाएगा। ले जी, मैंने कल आपको बोला था कि अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो ये देख भी सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया, आप भी अगर जाके चेक करना जाओ कंट्रोल पैनल में, ये यहां से वेरीफाई कर सकते हो। आज ही मैंने इंस्टॉल किया है, प्रोग्राम एंड फीचर में चले जाओ, और ये देखो ये फोटोशॉप यहाँ पे आ गया। और डेट ऑफ इंस्टॉलेशन चेक करो क्या है आज, 5
सितंबर। देख रहे हो, तकरीबन 3 GB स्पेस लेता है ये। एडोबी की ये प्रोडक्ट है, पब्लिशर नेम इज, कंपनी का नाम, सॉफ्टवेयर जिनका है उसका ये नेम आ गया, और ये आपका इंस्टॉलेशन हो गई। इंस्टॉलेशन हो जाती है तो उसके बाद आपके पास हाउ टू रन हो गया। हाँ जी, और किसी को चाहिए सॉफ्टवेयर? सबका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, आफ्टर इंस्टॉलेशन, उम्मीद करता हूं सब ये कर लेंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू लॉन्च, और सादी जुबान में समझ लो रन फोटोशॉप। फोटोशॉप को चलाना कैसे है, ठीक है। हाउ टू रन या लॉन्च फोटोशॉप। इंस्टॉलेशन हो गई, उसके बाद आपने इसको रन करने के मेथड्स कौन कौन से सकते हैं। मेथड नंबर 1, पहला तरीका क्या हो सकता है रन करने का स्टूडेंट्स? यूज स्टार्ट मेन्यू। पहला तरीका क्या हो सकता है? स्टार्ट मेन्यू को इस्तेमाल कर लो। पहला तरीका, स्टार्ट मेन्यू से इसको रन करो। यूज स्टार्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन एडोबी फोटोशॉप। पहला तरीका तो ये है। दूसरा दूसरा तरीका क्या हो सकता है? रन थ्रू सर्च बार। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? पिन ऐप, एडोबी ऐप इन टास्क बार और स्टार्ट जो स्टार्ट टाइल्स, स्टार्ट की टाइल्स में प्लेस कर दो। ये 2 तरीके, ये 3 तरीके मैंने आपको, तीनों में आपको परफॉर्म करके दिखाने लगा वन बाय वन। स्टार्ट मेन्यू के थ्रू, ये जी स्टार्ट मेन्यू, और ये जी फोटोशॉप, यहां से इसको चला लो, ये लॉन्च हो गया सॉफ्टवेयर फोटोशॉप का। एक तरीका सबसे आसान, जो बिल्कुल बिगिनर होता है ना वो आमतौर पर यही करता है, लेकिन ये कब मिलता है स्टूडेंट्स? जब इंस्टॉल कर लिया हो। आपका भी अगर हो गया है तो ये मिलेगा। जिन डिवाइसेस पे इंस्टॉल हो चुका है उसके स्टार्ट मेन्यू में ऑटोमेटिकली इसकी प्रेजेंस नजर आती है। ये जी फोटोशॉप स्टार्ट करने का पहला तरीका। ये जी फोटोशॉप, ये फोटोशॉप का मेन्यू नजर आ रहा होगा आपको, ये ठीक है, ये सारा मेन्यू है। इसको इंशाल्लाह थोड़ी देर में देखते हैं। क्रिएट न्यू, होम, ये सब कुछ नजर आ रहा है। मैं बंद करने लगा। दूसरा तरीका, सर्च बार, ये जी सर्च बार, यहां पे फोटोशॉप टाइप कर दो, फोटोशॉप। अगर तो इंस्टॉल होगा तो एडोबी फोटोशॉप PS आइकन के साथ इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये है दूसरा तरीका सॉफ्टवेयर को चलाने का, एडोबी फोटोशॉप। ये देखो सर्च बार में ये आपको टॉप पे नजर आ रही है ऐप, यहां पे क्लिक कर दो तब भी सॉफ्टवेयर चल जाएगा। तीसरा तरीका क्या है जनाब? ये सर्च बार के थ्रू आपने इसका नाम दिया और रन कर दिया। तीसरा तरीका है इसको पिन कर लो। फोटोशॉप को क्या कर लो? पिन कर लो। ये पिन क्या होता है? एक पिन होता है, एक अनपिन होता है। ये पिन क्या होता है ये बताने लगा हूं। ये सबसे मैं समझता हूं आसान मेथड जरूर है, लेकिन इसके लिए एक एक्शन करना पड़ता है, और ये उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे फोटोशॉप चलाते हैं। और ये टास्क बार आपको दिख रही होगी बॉटम पे, इसको टास्क बार बोलते हैं। ये बार को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टास्क बार। स्टार्ट मेन्यू आपको कॉर्नर पे पड़ा हुआ है ना, ये टास्क बार में आपको ये नजर आ रहे हैं आइकन। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये कम से कम ये जरूर होगा आपकी मशीनों पे। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप रखना चाहो तो हम यहाँ पे आमतौर पे कौन से ऐप्स को रखते हैं जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रूटीन में। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? क्लिक, ये जी फोटोशॉप, इस पे आके आपने, जब मैं क्लिक कहूं तो हमेशा याद रखना मैं लेफ्ट क्लिक की बात कर रहा हूं।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेफ्ट में प्रेस कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ। जब मैं खास तौर पर राइट प्रेस करता हूँ मैं बोलता भी हूँ कि मैंने राइट प्रेस किया। जब मैं कुछ ना बोलूँ, क्लिक बोलूँ, तो इसका मतलब लेफ्ट है। और जब मैं स्पेशली बोलूँ राइट क्लिक, तो आपने राइट क्लिक को फॉलो करना है, राइट क्लिक। और यहाँ पे आपका मोर, और मोर में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, क्या नाम है जी, अनपिन फ्रॉम, अनपिन फ्रॉम टास्क बार। अच्छा, ये पिन हुआ हुआ है क्या? इसको निकाल देते हैं पहले तो, जरा मैं देखता हूँ कि यहाँ पे फोटोशॉप को मैं एक दफा फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी पिन हुआ हुआ है। हाँ, इसको ऑलरेडी मैंने पिन किया हुआ है, अनपिन कर देता हूँ। ये लो, ये निकल गया, लिस्ट में नहीं ना पड़ा। अब आप अगले दिन अगर आते हो तो आपके पास दो तरीके तो हैं, तीसरा नहीं है। दो तरीके क्या है, सर्च कर रहे हो या स्टार्ट मेन्यू के थ्रू, ये दो तो अवेलेबल है, तीसरा आपके पास नहीं रहा। तीसरा आपने खुद खत्म किया अपने हाथ से, इसको खत्म किया तो दोबारा ले आओ, स्टार्ट मेन्यू में जाओ। और ये है जी आपका एडोबी फोटोशॉप। यहां से अगर आप चाहो यहां से भी प्ले कर सकते हो। दूसरा तरीका, इस पर राइट क्लिक करो और मोर में जाके इसको क्या कर दो, पिन। क्या लिखा हुआ है, पिन टू टास्क बार, ये क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे यहां आ जाएगा टास्क बार में, और ये हमेशा स्क्रीन पे नजर आता है टास्क बार, आपको पता है। अब फायदा क्या है कि कल आते हो, परसों आते हो, जब भी कंप्यूटर ऑन करोगे टास्क बार के थ्रू आप फोटोशॉप रन कर सकते हो। ये देखो अभी चल नहीं रहा, ये एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई। लॉन्च करनी है क्या, क्लिक कर दो, ये लो, ये लॉन्च हो गई। ये तरीका नंबर 3। अब आपको जो अच्छा लगता है, मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट है, पिन कर दो। तो आमतौर पे यहाँ पे कौन सी ऐप को पिन करते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हो डेली, दिन में कई बार आपने इस ऐप को चलाना होता है, तो उधर ना रखो, स्टार्ट मेन्यू में तो पड़ा हुआ है, सर्च करते वक्त भी टाइम वेस्ट होगा, उसको क्या कर दो, पिन कर दो। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, इसका इंटरफेस है फोटोशॉप का, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। तो चौथा वे क्या हो सकता है, आप इसको यहां रख लो, इसे बोलते हैं स्टार्ट की टाइल्स, स्टार्ट टाइल्स, ये टाइल्स हैं। बजाय आप इस लिस्ट में ढूंढते फिरो कि पता नहीं किधर है फोटोशॉप, बेहतर है आप फोटोशॉप को क्या करो, राइट क्लिक करके, और ये यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्ट में भी कहीं पड़ा हुआ है फोटोशॉप, ये देखो यहां करके ना फोटोशॉप होगा। कहाँ, ऊपर ये फोटोशॉप है, ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे नहीं चाह रहे, यहाँ से निकालना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी निकाल सकते हो, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। देखो यानी है लिस्ट में खत्म हो गया। दोबारा प्लेस करना है, दोबारा प्लेस करना है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जाना है स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाके राइट क्लिक करके आपके पास दो ऑप्शन है, कहाँ प्लेस करना चाह रहे हो, स्टार्ट की टाइल्स में, या पिन करना चाह रहे हो कहाँ, टास्क बार में। टास्क बार में, ये टास्क बार इस वक्त ऑलरेडी चूंकि पिन हुआ है, ये दिख भी रहा है नीचे बॉटम पे। अनपिन करना हो अनपिन भी कर सकते हो। इन दोनों में समझ आ गई ना, पिन टू स्टार्ट करूँ क्लिक, ये देखो ये आ गया, सबसे एंड पे आता है, इसको उठा के आप ऊपर लेके आ सकते हो, ये लो। और ऊपर करना है, सामने रखना है, सामने रख दो, ये लो। इसका फायदा पता क्या होता है, फायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, कॉरल हो, उसको चलाना आसान हो गया, उसको लॉन्च करना आसान हो गया। स्टार्ट, मुझे इधर तो देखना ही नहीं, ये छोटे छोटे आइकन है, मुझे ढूंढते वक्त दिक्कत हो रही है। ये फोटोशॉप वेरी इजी, क्लिक कर दो, ये लो फोटोशॉप। अब आप देखो, आप जिसमें मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगा कि स्टार्ट टाइल के साथ करो, टास्क बार पे पिन करो, या सर्च करके करो, या स्टार्ट मेन्यू में लिस्ट में से देखो अल्फाबेटिकली एडोबी कहाँ है, फोटोशॉप क्लिक करो। मैं ये नहीं कह रहा, आप जो आपको आसान लगता है। असल मकसद क्या है, ऐप को लॉन्च करना। ये हो गया, ये एप्लीकेशन आ गई। ये एप्लीकेशन विंडो आपकी किसकी आ गई जनाब, फोटोशॉप। अब आपने आगे क्या करना है, आपने फोटोशॉप को फोटोशॉप असल में आपको प्रोवाइड करती है कैनवस। कैनवस क्या होता है, कैनवस इस तरह समझ लो आपकी एक कॉपी है,
जिसके ऊपर आप अपनी ड्राइंग बनाते हो, कंटेंट अपना रखते हो, चाहे वो आपका कोई आइकन बना रहे हो, कोई आप पेज बना रहे हो, या टेक्स्ट के तौर पे आप कुछ लिख रहे हो, कोई फोटो उसके ऊपर रख रहे हो, तो कैनवस एक फ्रेम समझ लो। कैनवस, इसमें फोटोशॉप में इसको क्या बोलते हैं, कैनवस। कैनवस इस तरह समझ लो जैसे फ्रेम है, कोई कोई पेज है कोई, ठीक है। और उस पेज के ऊपर या आर्टबोर्ड कह लो, जिसके ऊपर आप सारी अपनी अरेंजमेंट करोगे। आपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, आपने पोस्टर बनाना है, आपने बैनर बनाना है, आपने बिजनेस कार्ड बनाना है, तो उसका साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइज आपको बताना पड़ेगा, पोस्टर है तो उसका साइज बताना पड़ेगा। और साइज में हमेशा याद रखना, आपको उसकी डायमेंशन बतानी पड़ती है। डायमेंशन में हमेशा विड्थ पहले और हाइट बाद में। जब कभी टेक्निकली आपका कोई दोस्त कहता है कि मुझे यार एक डिजाइन करवाना है, बिजनेस कार्ड डिजाइन करवाना है, ये एक पोस्टर डिजाइन करवाना है, वो हमेशा आपको कहेगा विड्थ इतनी और हाइट इतनी, कभी हाइट पहले नहीं बोलेगा वो, अगर वो ग्राफिक डिजाइनर है तो। टेक्निकल बंदा मेजरमेंट जब भी बताता है, तो अगर मैं रूम का साइज भी बताना है, मैंने पहले विड्थ बतानी है, फिर हाइट बताऊंगा। पहले चौड़ाई, फिर लंबाई। चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, बिजनेस कार्ड की आमतौर पे जो विड्थ होती है वो 3.5 इंच होती है, और हाइट जो होती है वो 2 इंच होती है। 2 इंच की हाइट और चौड़ाई कितनी, 3.5। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो गूगल कर लेना। ये हर मैं कोर्स भी करवाता हूँ कि अगर आपको समझ ना आ रही हो कि साइज, पोस्टर का साइज कितना होता है, फेसबुक के ऊपर ऐड का साइज कितना होता है, बैनर के क्या साइजेस होती हैं, कवर पेज अगर बनाते हो उसका साइज क्या होता है, मैगजीन का टाइटल पेज बनाते हो तो उसका साइज क्या होता है, तो यू नीड टू फाइंड राइट मेजरमेंट। राइट मेजरमेंट के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ गूगल कर लेना, गूगल में बिजनेस कार्ड साइज, बस इतना लिख देना, बिजनेस कार्ड साइज, ये लो मेजरमेंट आ गई ना। और मेजरमेंट में हमेशा पहले क्या होती है, विड्थ, देन हाइट, और ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में भी हो सकता है, आमतौर पे इंचेस फॉलो किया जाता है, जिसकी बैकग्राउंड होती है यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स के क्लाइंट्स अगर हों, या पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ज्यादातर जो मेजरमेंट बताई जाती है, जैसे ये कार्ड एक बना हुआ है, इसकी पहले हमेशा याद रखना इसकी विड्थ की बात होगी, कार्ड की चौड़ाई, विड्थ, और फिर ये मेजरमेंट, ठीक है। अब ये मेजरमेंट आपके इंचेस में भी हो सकती है, और ये मीट्रिक में भी हो सकती है। मीट्रिक का मतलब समझ तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह, मीट्रिक। मीट्रिक आमतौर पे जो, अगर आपका इत्तेफाक हो, यूके के लोगों का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जिसको फॉलो करते हैं, वो मीट्रिक स्केल को फॉलो करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सा फॉलो करते हैं, मीट्रिक। मीट्रिक का मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर वगैरह वगैरह। और यूएस की जो बैकग्राउंड वाले क्लाइंट होते हैं, वो आपसे जब बात करेंगे ना, तो उनका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो इंचेस में होता है। और हम चूंकि यूएस को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, हाँ, कैम्ब्रिज के जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, वो जब कभी कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, वर्ड में, पावर पॉइंट में, या फोटोशॉप में, तो वो स्केल जो यूज़ करते हैं वो मीट्रिक करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट उनका क्या है, कैम्ब्रिज, चूंकि यूके का आपको सिलेबस फॉलो करता है, तो वो ज्यादातर आपको मेजरमेंट जिसमें वो आप को वैल्यू बताते हैं, वो ज्यादातर किस में बात करेंगे, सेंटीमीटर। सर मेरे कार्ड का साइज जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, बाय 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर है, वो सेंटीमीटर में बात कर रहे होते हैं। तो आप यूएस के स्केल को फॉलो कर लो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, या यूके के कर लो, आपकी मर्जी है। तो चूंकि हम ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारा यूएस का है, कम से कम इस हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से, तो हाँ, अनटिल और अनलेस आप कैम्ब्रिज के सिलेबस को फॉलो करो तो वो मीट्रिक में बात कर रहे होते हैं। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मीट्रिक को फॉलो करो, ये अपना इंचेस को फॉलो करो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज करो। तो मैं आमतौर पे जो अभी आपको साइज बताया कार्ड का, वो कितना बताया स्टूडेंट्स, 3.5 बाय 2। और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस में बता रहा हूं, इंचेस में। और ये आपको यहां बता भी रहा है, ये अगर गौर करो, इन द मीट्रिक सिस्टम दिस ट्रांसलेशन इज 88.9 बाय 50.8 मिलीमीटर। 3.5 के इक्विवेलेंट क्या है, 8.5 मिलीमीटर, और 2 के इक्विवेलेंट क्या है, 50.8 मिलीमीटर। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में पूछूं, मुझे कोई बता सकता है आप में से कि जो यूएस स्केल है और यूके स्केल है, यूके,
यूएस में हम जब यहाँ पे कार्ड का साइज मेंशन करते हैं 3.5 बाय 2 इंचेस, जब ये हम इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसकी जो है मीट्रिक में बात करेंगे, सेंटीमीटर में बात करेंगे, तो ये वैल्यू है 88 पॉइंट, और ये mm है, ये मिलीमीटर्स में है। अगर मैं आपको अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक डिजाइनर आप ये जानना चाह रहे हो कि 1 इंच की वैल्यू जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54, तो 2 इंच कितना हुआ? तकरीबन 5, तकरीबन 5, ऐसे ही है ना, तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग, तो 5.08, 5.08, ये देख रहे हो, ये मिलीमीटर है। मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो मिलीमीटर बन जाता है। क्या ख्याल है? ये इन्होंने अभी ये बताया, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू मिलीमीटर में पता क्या बनती है? और जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 50.8। ये सेंटीमीटर है मेजरमेंट, ऊपर ये मीट्रिक है। एक सेकेंड, इसने क्या यूनिट लिखा था? ये इसके स्केल के मुताबिक 2 इंच है ना, तो 2 इंच में कितने होते हैं जी? मिलीमीटर 50.8। और ये सॉरी, मैंने इसको लिख दिया इस तरह, मैं सेंटीमीटर की बात होगी 5.08, और ये किसके बराबर होता है? 50.8 मिलीमीटर। क्या मैंने को गलत तो नहीं लिखा? सेंटीमीटर को आगे मैंने किस में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इनटू मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 10 है, ठीक है ना। तो ये मैंने 1 इंच की एग्जैक्टली सेंटीमीटर में, और उसके बाद मैंने इसके 2 इंच की मेजरमेंट भी यहाँ पे लिख दी। ये असल में 2 इंच की है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या ये मैंने सही लिखा? और यही तो इसको कन्वर्ट करके यहाँ बता रहा है, 2 का ही है ना मिलीमीटर, 50 पॉइंट समथिंग, जो आपको अभी मैंने वेबसाइट पे दिखाया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। The standard size of business card in the UK and the most of the Europe use 3.3 by 2.1। ये यूरोप जो आपके होते हैं यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे मेजरमेंट 3.3 बाय 2.1 आमतौर पे यूज की जाती है। तो आप अब यूरोपियन छोड़ो, अभी आपको मैं जस्ट 2 आपके डिफरेंट कंट्रीज को वर्जन दे रहा हूँ, एक यूएस का। अभी आपने अपने आप को यूएस के ऊपर ही रखो, कंफ्यूज क्यों होना। 3.5 बाय 2 इंच ले जनाब, फोटोशॉप में आ जाओ। जब आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, क्या मैंने बोला? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। जब आप क्रिएट करते हो, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ चलोगे। आप कहोगे सर मैं एक स्पेस मुझे चाहिए जिसके ऊपर मैंने कार्ड का कंटेंट रखना है। कार्ड का कंटेंट मतलब कंपनी का लोगो लगाना है, कंपनी का टाइटल लगाना है, कंपनी का ऑनर का नाम लिखना है, कंपनी के ऑनर की डेजिग्नेशन वहां पे मैंने प्लेस करनी है, फिर मैंने वहां पे कॉन्टेक्ट देने हैं, ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी देना चाह रहा है, फिजिकल एड्रेस कंपनी का, बिल्डिंग, स्ट्रीट, ये वो सब कुछ। तो ये सारी चीजें मैंने अपने प्रिंट करवानी है, अपने ईमेल देना है, अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है, कंपनी का। तो कार्ड का साइज, फोटोशॉप आमतौर पे डिजाइन मेकिंग के लिए नहीं होता, बिजनेस कार्ड बनाना इसका काम नहीं है। फोटोशॉप में बिजनेस कार्ड नहीं बनते, लेकिन जिस स्टूडेंट ने सिर्फ सीखा ही अभी फोटोशॉप है वो बनाए। लेकिन जब आप बिजनेस कार्ड बनाओगे तो मैं आपको कहूंगा सूटेबल एप्लीकेशन फॉर बिजनेस कार्ड मेकिंग के लिए इलिस्ट्रेटर है, या कॉरल में बनाओ। फोटोशॉप इस काम के लिए नहीं है। फोटोशॉप में सिर्फ इमेज को उठाओ, एडिट करो, सेव करो और उसको इस्तेमाल करो। किसमें? इलिस्ट्रेटर में और कॉरल में। इसका इतना ही काम है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सीखा ही कुछ नहीं, आज से कुछ साल पहले लोग सिर्फ फोटोशॉप के ऊपर कमा रहे थे, फोटोशॉप सीखी हुई थी, उसी में सब कुछ बनता है। उनको ना तो इलिस्ट्रेटर की कोई सेंस, ना उसको कॉरल का कोई अवेयरनेस। कॉरल और इलिस्ट्रेटर
डिजाइन मेकिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, लोगो बनाने के लिए, आइकन बनाने के लिए, ये जितने आपके आइकन नजर आते हैं ये आपके मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, वो छोटे छोटे जो आइकन नजर आते हैं वो सारे ज्यादातर इलस्ट्रेटर या कॉरल में बने हुए हैं, फोटोशॉप में नहीं बनाते वो। डिजाइन लोगोज की लेटर पैड अगर किसी कंपनी का है वो बना रहे हो, या कोई पोस्ट बना रहे हो, या कोई यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, कैनवा भी यूज करते हैं। कैनवा बहुत पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये सारी चीजें हो जाती हैं, बड़े आराम से हो जाती हैं। टैम्पलेट्स बने बनाए हैं, जस्ट उसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करो और फिनिश कर दो जॉब, वो फ्यू मिनट्स में आपका काम हो जाता है। लेकिन हमारा चूंकि इस वक्त कोर्स का वो हिस्सा नहीं है कैनवा, तो कौन कैनवा को ड्रॉप करो। अभी हम बात कर रहे हैं इलिस्ट्रेटर की और कॉरल की। और तीसरा जो सॉफ्टवेयर अभी स्टार्ट हुआ है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? फोटोशॉप। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, मेकिंग का नहीं है। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास कुछ नहीं है सीखने को, तो मैं फोटोशॉप ही हमने टूल्स फर्स्ट स्टार्ट किया, खासतौर पे जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं फिर फोटोशॉप में आया। और फोटोशॉप में आके यहाँ पे जितना मैंने अभी इंफॉर्मेशन मुझे मिली, जहां मेरे क्लाइंट ने कहा सर मेरा एक कार्ड बना दो। 3.5 क्या है ये? यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर नहीं, पिकास और ये पॉइंट्स या पिक्सल नहीं, गो विद इंचेस। ये इंचेस में भी क्या 3 पॉइंट, पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन करना फिर वैल्यू देना, पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन करना फिर वैल्यू देना। ठीक है, कितनी? 3.5। और विड्थ कितनी जनाब? हाइट जिससे बोलते हैं, हाइट कितनी? 2 इंच। ये आपने यहाँ पे नंबर 1 ये करना है, विड्थ और हाइट बतानी है। जब कोई नया डॉक्यूमेंट फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करोगे, आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि मैंने करना क्या है, मुझे कितना साइज चाहिए, कैनवस इसे बोलते हैं, कैनवस का साइज कितना चाहिए। ड्राइंग एरिया समझ लो, वो मैदान समझ लो, वो ग्राउंड समझ लो जिसके ऊपर आप प्ले करोगे, बनाओगे, अपना कंटेंट रखोगे। तो कार्ड का साइज कितना है? 3.5 बाय 2। ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता क्या है कि आपने अगर तो इसको स्विच करना है फ्रॉम दिस टू दिस, ये है जी, ये है जी इसकी विड्थ, ये है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट। और एक होती लैंडस्केप, ये लैंडस्केप है। हाइट सॉरी विड्थ ज्यादा, हाइट कम। और ये जैसे मैं करता हूं, ये क्या हो गया? तो ये समझ लो कि आपका जो बिजनेस कार्ड है या आपका आईडी कार्ड है या कुछ भी है, ये समझ लो ये है जी लैंडस्केप और ये है पोर्ट्रेट। इस वक्त इसकी ओरिएंटेशन क्या है? पोर्ट्रेट। और अगर आप लैंडस्केप में रखोगे तो इस पर क्लिक कर देना, ये देख लो वैल्यू बढ़ रही है उधर ऊपर 3.5 हो गई। और हाइट कितनी? हाइट 2 है, विड्थ कितनी? 3.5। अगर आप स्विच करना चाहो यहां पे क्लिक कर दो। अब क्या हुआ? विड्थ कितनी? 2। अच्छा, बाजू का कार्ड ऐसे भी तो होते हैं ना, आपने देखा होगा, बाद लोग इस तरह का कार्ड भी डिजाइन करवाते हैं जिसमें उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है? पोर्ट्रेट। कम होती है, बहुत रेयर आपने देखा होगा ऐसे लोगों से मिले होगा जिसका कार्ड इस तरह डिजाइन हुआ। मोस्टली केसेस जो होते हैं वो आपके ओरिएंटेशन क्या होती है? लैंडस्केप। टेक्निकली इसको वर्ड क्या बोलते हैं? ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप, बस इतना सा टेक्निकली। और अगली बात, क्या आप आर्टबोर्ड बनाना चाह रहे हो? आर्टबोर्ड उन लोगों के लिए इसका कॉन्सेप्ट को समझना आसान है जो इलिस्ट्रेटर करके आए। आप में से मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने इलिस्ट्रेटर सीखा है अभी, नहीं है ना? आप हो, आप आर्टबोर्ड को समझते हो। आर्टबोर्ड का कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है फोटोशॉप जो आपने इलिस्ट्रेटर में सीखा था। अभी अभी आर्टबोर्ड को आपने गलती से भी ऑन नहीं करना, आर्टबोर्ड को गलती से भी ऑन नहीं करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़े दिन रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, फिर आर्टबोर्ड का बताऊंगा कि आर्टबोर्ड क्या कर रहा है। अभी आर्टबोर्ड को आपने गलती से भी चेकबॉक्स को ऑन नहीं करना, ठीक है, इसको ऑफ ही रहने दो। आर्टबोर्ड अभी अगर आप करोगे आपको इसका लेयर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। मैं लेयर्स पहले करवाना चाह रहा हूं, लेयर्स क्या होती हैं वो भी बताता हूं। अच्छा जी, आगे होता है जी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है जब अगर आपने प्रिंट निकालना है, आपने बस 2 वैल्यूज याद रखनी है, एक 300 और एक 72। 2 सिर्फ वैल्यूज याद रखो,
300 if you want to print, publish, प्रेस में भेजना है, पब्लिश करना है या प्रिंट निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी रखनी है स्टूडेंट्स? 300। और अगर आपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ डिजाइन किया है इंटरनेट के ऊपर पोस्ट बनाने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, तो देन गो विद 72। बस दो वैल्यूज अभी आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि प्रिंटर की डिमांड होती है। प्रिंटर मतलब प्रिंटर हार्डवेयर है, तो प्रिंटर जो आपको कनेक्ट है, अगर आपने प्रिंट आउट निकालना है, पब्लिश करना है, प्रेस, अब देखो क्या आपने प्रिंट आउट निकालना है इसका कार्ड का, बिजनेस कार्ड का? हाँ सर निकालना है, इसीलिए तो बनाया है कि इसकी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट निकलेंगे, तो ये वैल्यू आपने क्या देनी है फिर? 300। और अगर आपने ये थंबनेल बनवाया है, थंबनेल का भी बताता हूँ। थंबनेल क्या होता है? जो आप यूट्यूब चैनल पे जाते हो या आप कोई पोस्ट आपके पास आती है जिसके अंदर यूट्यूब की वीडियो पड़ी होती है, तो उसके ऊपर एक खूबसूरत सा कोई डिजाइन बना होता है, एक अट्रैक्शन होती है, कंटेंट की उसकी मार्केटिंग होती है, उसके अंदर कंटेंट किससे रेलेवेंट है, वो एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू आप यूट्यूब के उस लिंक पे क्लिक करते हो। जितना अच्छा बना होगा थंबनेल, अट्रैक्टिव होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, उतना आप उसको क्लिक करना पसंद करते हो। यार इसमें एक यूट्यूब थंबनेल लगा था, किस तरह पैसे बनाए, ये बड़ा अट्रैक्ट करता है। किस तरह पैसे बनाए, हर कोई क्लिक करेगा, यार ये तो करना है, आजकल बिजली का बिल बड़ा आ रहा है। किस तरह पैसे बनाए, लेडीज को बड़ा शौक है। घर में भी आमतौर पे ना भाभी, ये वो, बीवी, सारे दाएं बाएं रिश्तेदार, ये घर पे बैठ के कैसे कमाते हैं। अब ऐसी वीडियोस अगर मैं भेजूं घरों पे, थंबनेल अच्छे अच्छे बना के, वो जिसने नहीं भी देखना वो क्लिक जरूर करेगा उस पर। क्लिक करेगा तो व्यूज बढ़ेंगे, पैसे बनेंगे। वो पैसे कोई लाखों में नहीं होते, वो चंद पेनीज होते हैं, डॉलर्स। वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती। एड प्ले होता है 5 सेकंड का, उसकी वो अमाउंट बनती है। अब वो अमाउंट, अगर आपके सब्सक्राइबर 1 लाख हैं, 1 लाख अगर लोग देख लें तो 5 सेकंड के इस ऐड की फिर पैसे बनते हैं। अगर चंद 100 हैं, चंद हजार हैं, तो पैसे नहीं बनते इतने। ठीक है, डॉलर्स बिल्कुल बरसते हैं जब लाखों सब्सक्राइबर हों आपके। तो लाजवाब है जब उसने, और वो जो मशहूर भी हो, फेमस भी हो, पता ही है इसका कंटेंट बड़ा जबरदस्त होता है, और वो हर वीक में तकरीबन डेली एक अपना एक चैनल के ऊपर वो देता है। ठीक है, करंट अफेयर का प्रोग्राम अगर कोई है, या कोई वो फनी वीडियोस बनाता है, या कुछ भी करता है, या इस तरह की आपसे वो शेयर करता है कंटेंट कि पैसे कैसे बनाएं, डॉलर कैसे कमाएं, घर पे बैठ के अमीर कैसे बने। अब इस तरह के जो थंबनेल बने होते हैं ना, अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके ऊपर बड़े अच्छे नोट्स लिखे हों, अच्छी कोई ऐसे करेंसी बरसती हुई नजर आ रही है, और एक मॉडल ऐसे खड़ी है कलेक्ट कर रही है, और ये हाँ पैसे कैसे कमाए, वो हर कोई दिल करेगा उसके ऊपर मैं क्लिक जरूर करूँ। घर पे बैठे हैं, फारिग हैं, 2-3 घंटे में हैं, तो मैं क्यों ना देखूं कैसे कमाते हैं वैसे। ठीक है, तो ऐसा थंबनेल आपने जब बनाना है, तो थंबनेल की भी कोई डायमेंशन होगी। डायमेंशन का मतलब उसकी कोई विड्थ होगी, उसकी हाइट होगी। और वो बनाने के लिए आमतौर पे ज्यादातर हम कैनवा में काम करते हैं, थंबनेल कैनवा में बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी बनाना चाह रहे हैं, फोटोशॉप में, यहाँ पे उसकी साइज बताओगे, कैनवस का साइज। ठीक है, थंबनेल का जो कंटेंट आपने रखना है, उसमें कोई इमेज भी लगाने हैं, उसमें कोई टेक्स्ट भी लिखना है, उसके अंदर कलर डिवीजन भी करने, खूबसूरत सा बनाओ। तो थंबनेल जो यूट्यूब चैनल का होता है, उसका साइज कितना होता है? अच्छा, जब इंटरनेट की बात होगी तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट एकदम से चेंज हो जाएंगे। सेंटीमीटर में बात नहीं करनी, ना इंचेस में बात करनी है पिक्सल। क्यों? कि स्क्रीन के ऊपर, ये टीवी स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा कि जब एकदम से चैनल चला जाता है तो दारियां दारियां छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं। हाँ जी, मिस्टर नदीम, मैंने इसलिए आपको कहा है टेक ना लगाया करो, नींद आ जाती है आपको। सारी रात आप सोते नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। आप भी यूट्यूब पे तो नहीं हो? पैसे तो नहीं कमाई हो रही है ज्यादा? हैं? सारी रात कमाते हो, सुबह सो जाते हो। है मिस्टर नदीम, थोड़ा आगे होके बैठा करो, दीवार के साथ तो वैसे एसी लगा हुआ है, मजा। नींद आई थी, मुझे भी आ रही थी। मेरे से आप आधे घंटे बातें अगर नहीं करोगे मैं सो जाऊंगा, लेकिन इतना भी नहीं।
मैं ठीक ठाक नींद लेता हूँ रात को, ताकि सुबह तो कम से कम अलर्ट रहे। ये थोड़ी जहां जाए सो जाए, जहां जाए सो जाए, जहां उसको टेक लगे सो जाए। अभी तो यार आप यंग हो, हमारे जैसा बाबा सोता हुआ अच्छा क्यों लगता है? नींद आ ही जाती है बाबे को, थक जाता है? यंग जनरेशन टीनेजर, आप में तो एनर्जी होनी चाहिए। और आपका एक मामूल है ये, बहुत सोते हो। लेक्चर खराब कर दिया ना मेरा। बच्चों का भी नुकसान हो गया ना, मैं ये फजूल की गुफ्तगू लग गया। बच्चे थोड़ा सा ना अलर्ट रहा करो, ऐसे सोते रहोगे तो खोते रहोगे। दूसरा होता नहीं, होने वाला। तो जनाब यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल का जो विड्थ होती है वो कितनी होती है जी? 1280। क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट? पिक्सल वाइड बाय 720 पिक्सल टॉल। टॉल का मतलब हाइट, टॉल का मतलब हाइट, और विड्थ, विड्थ है वाइड और हाइट को टॉल बोल रहा है, ठीक है। ये कहां देते हैं स्टूडेंट्स? ये आप अगेन जब आप यहां पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाते हैं, यहां यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, अगर थंबनेल के लिए आप बनाने जा रहे हो तो कितना, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको मैंने बोली, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट किस में? पिक्सल में लेनी है। ये जी पिक्सल, पिक्सल इज फॉर स्क्रीन। डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया स्क्रीन के लिए पिक्सल यूनिट, राइट यूनिट। और अगर आप जा रहे हो प्रिंट के लिए, दो आपने मीडिया याद रखने हैं। एक है प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग के लिए, प्रेस के लिए। एक है डिजिटल मीडिया, स्क्रीन के लिए, इंटरनेट के लिए। जिस लफ्ज को याद रखना चाहो आप रख लो, डिजिटल मीडिया, स्क्रीन या इंटरनेट। अगर इंटरनेट के लिए कोई बनाने हैं, इंटरनेट पे क्या बनाते हो? इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के थंबनेल बना लोगे। इंटरनेट के ऊपर कोई आपने फेसबुक का ऐड लगाना है, कोई पोस्ट लगानी है, ये यहाँ पे जी कोई रेस्टोरेंट ओपन होना चाह रहा है, वो कंपेन लॉन्च करना चाह रहा है कि जी ये अभी एक्सपो आ रही है 7-8-9 को, फर्नीचर की लाइफस्टाइल एक्सपो, उसको आप जो है वो पब्लिश करना चाह रहे हो, तो पोस्ट लगाना चाह रहे हो। उसमें ये होगा कि आप लाहौर के सराउंडिंग जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक की रेंज का वो आप पब्लिक की रीच चाह रहे हो, उसे रीच, रीच बोलते हैं, टेक्निकली से रीच बोलते हैं। रीच चाह रहे हो तो उतने डायामीटर के अंदर आप चाह रहे हो कि आपका जो जो भी फेसबुक पे आएगा उसको एड प्ले हो जाए, ताकि सराउंडिंग की जो पब्लिक ऑडियंस है उसको बताया जाए कि यहाँ पे एक्सपो सेंटर में ये फर्नीचर की लाइफस्टाइल एक्सपो 9, 10, 11 को स्टार्ट हो रही है। जो विजिट करना चाहे, टाइमिंग इज फ्रॉम 1 PM टू 10 PM, 1 PM टू 10। तो ये है क्या? ये पोस्ट एक है। पोस्ट का मतलब क्या होता है कि आप मार्केटिंग करते हो। अब मार्केटिंग के लिए वो राइट मीडियम यूज कर रहा है, और राइट मीडियम फेसबुक को यूज कर रहा है। फेसबुक आपको पता है हर कोई आजकल फेसबुक पे है, और फेसबुक में भी आप अगर चाहो पूरे लाहौर में इसको मार्केट करना है, पाकिस्तान में करना है, या एक फिक्स किलोमीटर की रेंज में करना है, उस किलोमीटर की रेंज के अंदर जो भी यूट्यूब का अपना प्ले करेगा घर पे बैठ के, फेसबुक के पेज देखेगा, उस पर एड चलेगी उसकी, उसका पे करते हैं, फेसबुक को जाता है वो। आप अगर उसको अपने ऐड को वहां पे लगाना चाह रहे हो और चलाना चाह रहे हो, प्ले करना चाह रहे हो, तो वो फेसबुक आपसे चार्ज करता है। उसके अगेंस्ट आपको क्या फायदा होता है? आपकी जो मार्केटिंग होती है आपकी, वो उसको जो है एक स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू आप सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में लोगों को उसकी अवेयरनेस देते हो, ताकि बिजनेस मिले आपको। सीधी सी बात है, चाहे वो रेस्टोरेंट की चेन हो, चाहे ये आपका एक्सपो सेंटर की नुमाइश हो, सीधी सी बात है। तो आपने आज और कल में जो सीखना है, तो आपने ये एक्सपो सेंटर को आपने टारगेट करना है सब लोगों ने। इसमें जो पोस्टर लगे हुए हैं, एड्स बने हुए हैं, उसको जरा देखना आते जाते, उस तरह का डिजाइन बनाने की कोशिश करना, उस तरह का डिजाइन बनाने की कोशिश करना। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, उसके अंदर टेक्स्ट आपको टूल में सिखा दूंगा, टाइप टूल सिखा दूंगा, फिर रेक्टेंगल, स्क्वेयर्स बनाना, सर्कल्स बनाना वो सिखा दूंगा, उसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, कलर कैसे उसके अंदर रखते हैं वो बता दूंगा, टाइटल कैसे लगते हैं, बॉटम बार कैसे लगती है, स्ट्रिप्स कैसे बनती हैं। तो कम अज कम इतनी चीजें, फोटो कैसे लेके आते हैं, फर्नीचर की फोटो है, चेयर्स की फोटो है, टेबल्स की फोटो है, सोफास की फोटो है, बेड्स की फोटोज है, वो आपको मिल जाएंगी इंटरनेट से, वो भी आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड होती हैं। तो एक अच्छा सा पोस्टर बना सकते हो, एक अच्छा सा बैनर आप बना सकते हो। और कम से कम जब रोड पे गुजरो तो बैनर जो लगे होते हैं उसी को देखो क्या बना हुआ है,
क्या आप उस तरह का बैनर, वही कहा था किसी ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया ना, तो क्या वो आप बना सकते हो? चलो उतना अच्छा नहीं तो उतना बुरा भी नहीं होगा, अब बना लोगे। वो आप कम से कम इस वीकेंड के ऊपर यही टारगेट रखना कि मैंने यही बनाना है। कुछ ना कुछ तो हो ना आइडिया कि मैंने बनाना क्या है। सर कुछ कहेंगे तो मैं बनाऊंगा, तो मैंने, सर ने कह दिया कि ये बनाना है। आते जाते जब रोड पे नजर पड़े, किनार रोड पे चले जाओ, इस रोड पे चले जाओ, आपको बैनर नजर आते आ रहे होंगे, उसमें फर्नीचर्स की कुछ पिक्चर्स लगी होंगी, कोई टेक्स्ट लगे होंगे, कोई लेबल होंगे, तो उसके ऊपर कुछ उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी। उसको जरा कंटेंट को जरा कैप्चर कर लेना माइंड के अंदर, उसको पेपर पे लिख लेना आपने। अब पेपर पे लिख के उसको फोटोशॉप में जाके बना लेना। जो चीज आप समझोगे सर ये कैसे बनानी है, या आपने इस को टूल तो सिखाया नहीं, बताएं ये कैसे करना है। आप वो सर मुझे वो चेयर्स उसने लगी हुई थी, पीछे एक मॉडल खड़ा था, उसका स्टैंड हुआ था, वो मैं कैसे लेके आऊँ, वो तो आपने सिखाया नहीं। आप मुझसे जब आप क्यूरी करोगे तो उससे रेलेवेंट मैं आपको टूल भी बताऊंगा फिर कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो वो ऑटोमेटिकली आप टूल भी सीख लोगे और कुछ ना कुछ बन के सामने भी आ जाएगा। और आपका एक शौक है, एक होती है ना सीखने की लगन होती है एक, तो वो भी आपको अल्टीमेटली ये पता चलेगा कि ये फोटोशॉप में वो कि ये काम इसका नहीं है, लेकिन फिर भी चले। हमने टूल सीखते सीखते प्रैक्टिकली जो हम सराउंडिंग में देखते हैं उसको कैप्चर करना, आइडिया लेना है वहां से और उसको अपने कैनवस के ऊपर लेके आना है। ठीक है। और कैनवस का साइज कितना रखना है आप देखो। अब रफली इसका एस्टिमेट लगाना है, ये इतने फीट बाय इतने फीट का बैनर है, फीट में है, इंचेस में है, ये जो भी है। आपको पता है एक फीट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। तो अगर एक बैनर लगा हुआ रोड के ऊपर, पोल के ऊपर, उसके तकरीबन कितने फीट का होगा? ये रोड साइड पे जो लगे हुए हैं सेंटर में रोड पे, कितने का फीट का होगा? 2 बाई होगा, 2 बाई 4 का होगा, 2 बाई 5 का होगा, इस तरह ही होगा तकरीबन। तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना इंचेस में। और यहाँ पे देखो फीट का जिक्र कहीं नहीं है, यहाँ पिक्सल है, ये इंचेस है। तो आप अपने फीट को 2 फुट के अंदर कितने इंच रखोगे? अभी आपके दोस्त ने बोला 24 इंच, तो यहाँ पे 24 कर देना। और 5 फीट में कितने इंच रखोगे? 60 इंच कर देना। ठीक है, वो आपके पास एक कैनवस आ जाएगा जैसे ये आने लगा है। और अगर आपने प्रिंट करना है, गो विद 300। और अगर आपने स्क्रीन के लिए रेडी कर रहे हो, इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर रहे हो, तो 72। बस इतना आपने कर लेना है। कलर मोड अगर इंटरनेट के लिए कर रहे हो RGB, और अगर प्रिंट के लिए कर रहे हो तो CMYK के। दोबारा सुन लो, अगर आपने स्क्रीन के लिए अपनी प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो RGB, रेड ग्रीन ब्लू, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं स्क्रीन के वो RGB होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। बाकी सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। कलर्स के मिक्स एंड मैच से, कलर की रेशियो चेंज करने से वो कलर बनते हैं। जो बेस कलर है वो क्या है, जिसे आप बेस कलर भी बोलते हैं, प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, स्क्रीन कलर, वो सिर्फ 3 होते हैं, RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। जबकि प्रिंट के लिए प्रिंटर की डिमांड क्या है, प्रेस की डिमांड क्या है, CMYK। और मार्केट में जाओ तो कार्ट्रिजेस मिलते हैं आपके, अलग अलग भी होते हैं, और लेटेस्ट प्रिंटर में आपके जो CMY के कार्ट्रिज है एक ही में आपको मिल जाता है। नई टेक्नोलॉजी में एक ही में वो आपको कलर मिल जाता है। पहले 4 कार्ट्रिज लगाने पड़ते थे प्रिंटर के ऊपर, सियान, मजेंटा, येलो, और बेसिक कलर या की कलर इज ब्लैक। के फॉर ब्लैक, के फॉर ब्लैक, CMYK। तो आपने अगर प्रिंट करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रिंट करना है गो विद CMYK। और अगर स्क्रीन के लिए, अब ये बिजनेस कार्ड है तो प्रिंट करना है ना आपने, ये ना हो कि आपने प्रिंट करना है और यहाँ पे RGB ले लिया, प्रेस में गए, कलर्स आप कुछ देख रहे हैं, स्क्रीन पे कुछ दिखेंगे, प्रिंट में कुछ निकल आएंगे। फिर आपने ऐसे करना है कि ये क्या हो गया, हुआ क्या, स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है और प्रेस में जब प्रिंट हुआ पेपर पे उसका रिजल्ट ही डिफरेंट है। अगर आप चाह रहे हो कि प्रेस में वही कलर नजर आए जो स्क्रीन पे है, तो उसके लिए फिर आपने गो विद CMYK। ठीक है, प्रिंटिंग निकालनी है, CMYK रखना है। अगर स्क्रीन के लिए रेडी करना है, जैसे यूट्यूब का थंबनेल हो गया, को पोस्ट है, कुछ इस तरह का बनाना है, तो गो विद RGB। और जो कंटेंट रखना है उसके कैनवस का कलर आमतौर पे व्हाइट होता है। कैनवस का कलर, जैसा ये व्हाइट बोर्ड है, आमतौर पर बोर्ड का कलर व्हाइट होता है। कंटेंट आप रेड पेन यूज कर लो, मार्कर कर लो, ब्लू कर लो, ग्रीन कर लो, वो आगे मर्जी है आपकी। लेकिन ग्राउंड कलर आमतौर पे बेस जो होती है, वो बैकग्राउंड जो कलर होता है वो आमतौर पे व्हाइट होता है। लेकिन अगर आप चाहो इसको चेंज भी कर सकते, ब्लैक भी कर सकते।
बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, यहां तक के अपनी ग्राउंड को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। नो कलर, नथिंग। ट्रांसपेरेंट का मतलब नथिंग। अभी मैं आपको, स्टार्ट डेज हैं आपके, तो मैं आपको अभी फिलहाल कहूंगा व्हाइट ही रखो। इसको मैं बाद में ट्रांसपेरेंट को जरूर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ट्रांसपेरेंट से क्या फायदा होता है। बाकी ब्लैक, व्हाइट, ये दो कलर्स हैं, ग्राउंड के कलर्स हैं। और अगर आप अदर देन दिस करना चाहो तो यहां चले जाओ, कस्टम भी कर सकते हो बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड से होगा क्या, ये बैकग्राउंड आपका कलर यहां से अगर आप कस्टमाइज करना चाहो, गो विद कस्टम। कस्टम में पता क्या है, ये कलर आ जाता है, रेड कर दो, ब्लू कर दो। ना तो कभी हमने रेड किया है, ना कभी ब्लू किया है, या व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये रेकमेंड करूंगा, गो विद व्हाइट। और अगर आप इसको भी चेंज करना चाहिए, यहां से भी कर सकते हैं। ये देखिए वही बॉक्स आ गया कस्टम वाला। और अगर मैं क्रिएट करूंगा, ये है जी कैनवस 3.5 बाय 2, 3.5 बाय 2। और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रही, व्यू में जाके रूलर ऑन कर लो, ये जरूरी है। रूलर, कंट्रोल आर प्रेस करके, ये रूलर, ये आपको ऊपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट नजर आ रहे हैं। ये हाइट में भी रूलर नजर आ रहा है, वो बिल्कुल साइड पे, ये भी रूलर है और ये भी रूलर है, ठीक है। और अगर इसका ग्राउंड कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप लाइट, डार्क, मीडियम, इस सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ कैनवस के अलावा, ताकि अब आपको हमें विजिबिलिटी जरा अच्छी नजर आ रही है। वो ब्लैक ब्लैक ही सारी स्क्रीन नजर आ रही थी, ये ब्राइट हो गया थोड़ा सा। खासतौर पे इस रूम में ये मुनासिब है, ताकि आपको कुछ तो नजर आए। ये कहाँ सेट होता है, ये कैनवस है। रेड कलर का क्या है, जो बाय डिफॉल्ट क्या था, व्हाइट था। ये मैंने आपके कहने पे, हालांकि आपने नहीं कहा, लेकिन आपके कहने पे रेड कर दिया, ठीक है। कैनवस का कलर आप बाद में भी चेंज कर सकते, डोंट वरी। दोबारा से देखो, मैं बंद करता हूं इसको। फाइल ये क्रिएट हो गई है नहीं, ये देख रहे हो, अनटाइटल फाइल विद CMYK और ये परसेंटेज। मैं बंद करता हूं, दोबारा से देखो। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको कैनवस की विड्थ हाइट दिखाई, रेड है, कलर दिखाया और बंद कर दिया। दोबारा से देखो, क्रिएट। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया, अच्छा यहां पे जाके 3.5 बाय 2, 300 रेजोल्यूशन, और कलर कस्टम की बजाय मैं डिफॉल्ट ये व्हाइट के ऊपर चलता हूं। दोबारा क्रिएट करता हूं, ये लो, ये इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो व्हाइट नजर आ रहा है, कैनवस। इसको टेक्निकली आपने बोलना है कैनवस, ना तो आपने पेज बोलना है, ना इसको आर्टबोर्ड बोलना है। आर्टबोर्ड बोलते हैं इलिस्ट्रेटर में, पेज बोलते हैं कॉरल में, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं फोटोशॉप में, कैनवस। कैनवस, और कैनवस का जो रूलर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपकी इस वक्त जो दिख रही है आपको कि सर मैंने तो 3.5 बाय 2 रखा था, ये क्या नजर आ रहा है, ये पिक्सल्स है। क्या है ये, पिक्सल्स हैं। अब ये कितने होते हैं जी 3.5 में, तकरीबन दो, कितने, 2600 समथिंग, ये 26 समथिंग है। ये ऊपर ये वाला एरिया, इसका हाइट है, ये देख रहे हो ऊपर, ये 0, ये 200, 400, 600, और ये लास्ट वैल्यू क्या है इधर, तकरीबन 1400। ये यहाँ पे, यहाँ से 0 से ये 0 है, ये कॉर्नर 0 0 है, एक्स की वैल्यू भी 0 है, ये वाई की वैल्यू भी 0 है। ये कॉर्नर की बात कर रहा हूं। और लास्ट वैल्यू, ये कॉर्नर क्या है, तकरीबन 1400 समथिंग, और ये कॉर्नर क्या है, तकरीबन 2600 समथिंग। और इस कॉर्नर पे एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, 0। भाई आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उस सेंस में बता रहा हूं आपको, ओरिजिन वहां पे है कॉर्नर पे, ओरिजिन इज दिस वन। आमतौर पर ग्राफ पेपर में ओरिजिन नीचे होता है ना, ऐसे होता है ना, ये ओरिजिन है, उसके ऊपर आप पॉइंट्स लगाते हो, फिर डॉट्स के साथ डॉट्स मिला के ग्राफ एक बना देते हो, ऐसे ही होता है ना ओरिजिन। ये ओरिजिन, इसमें ओरिजिन समझ लो, ये है, इस जगह पे वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0, ये 0 0 है इस जगह पे। और बढ़ते 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 लास्ट पॉइंट क्या है, 2600 समथिंग। पिक्सल में आओ सर, ये पिक्सल कहां से आ गए, मैंने तो 3.5 इंच दिया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसको चेंज कर लेना, यहां से रूलर अगर नजर आ रहा हो
पहले तो रूलर ऑन कर लेना, कंट्रोल आर से ऑन ऑफ होता है, कंट्रोल आर शॉर्टकट की है, कंट्रोल आर। नहीं याद होती कि टेंशन नहीं लेनी। व्यू, व्यू का मतलब व्यू देखना है कि नहीं देखना, क्या रूलर, तो व्यू में जाके ऑन कर लो। ये व्यू मेन्यू में कॉरल में भी है, व्यू मेन्यू इलिस्ट्रेटर में भी है, और रूलर वहीं पे है। ये मजे की चीज है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट है लेकिन मेन्यू वाइज उसकी प्लेसमेंट उधर ही है, व्यू मेन्यू में। तो इसका मतलब अगर आप कल को कॉरल स्टार्ट करोगे या आप परसों इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करोगे तो रूलर ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, व्यू मेन्यू में जाना है। रूलर ऑन है ना, ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल आर से भी कर सकते हो। और रूलर ऑन अगर हो और आप इस यूनिट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, राइट क्लिक करके चेंज कर। ये 4 है, ये जहां पे मेरा इस वक्त एरो है ये 4 है, तो ये क्या है 3 और 5 के 3 और 4 के दरमियान में 3.5। याद है ना मैंने 3.5 किया था, ये वो है। और इस तरह हाइट कितनी है, ये ऊपर 0 है तो ये 1 है और ये 2 है, ये पॉइंट जो है ये 2 का है, ठीक है। ऊपर 0 है, इसका मतलब ये जो कॉर्नर जहां पे इस वक्त माउस को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ये कॉर्नर के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू भी क्या है 0, 0 0 है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस की मूव करते करते नीचे आऊंगा तो ये 2 है, और अगर मैं इधर आता जाऊंगा तो इधर एक्स की वैल्यू क्या ऊपर दिख रही है वो आपको 3, और ये 3.5 है, ये 4 आखिर में नजर आ रहा होगा। ये 3.5 इसका कैनवस की विड्थ है, और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स 2 इंच। कैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करते हैं बताया ना मैंने आपको, राइट क्लिक करके रूलर, पहले तो रूलर को ऑन कर लेना ताकि आप अगर चाहो तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्विच कर सको फ्रॉम पिक्सल टू इंचेस और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जैसे करना चाहो, सेंटीमीटर में करना है सेंटीमीटर में ले आओ, मिलीमीटर करना है मिलीमीटर कर दो, और अगर दोबारा से इंचेस में लेके जाना है इंचेस में ले आओ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस तरह चेंज होती है। आज मेन्यू में फोटोशॉप ऑन करते ही मैंने 2 चीजें सिखाई हैं आपको, एक रूलर ऑन ऑफ करना सिखाया, दूसरा मैंने इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ऑन कर लेना। कि कौन कौन से यूनिट्स जो अवेलेबल हैं, ये आप इसमें से पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिकास और पॉइंट्स, और परसेंट, ये परसेंटेज भी है, ये परसेंटेज है। इसको मैं किसी और टाइम पे आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। अभी आप आज के दिन इस वैल्यू को, जिस तरह के हमने गूगल किया तो साइज बताया 3.5 बाय 2, उसके मुताबिक मैं आपको सामने शो कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब कभी आप, एक तो ये डॉक्यूमेंट आपका है जिसको अभी तक मैंने सेव नहीं किया, सेव किया होगा तो वहां पे कॉर्नर पे नाम नजर आएगा, अभी वहां पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है अनटाइटल, अनटाइटल का मतलब नथिंग, सेव चुके नहीं किया आपने, तो सेव करना लाजम है। आज अगर आप इस कार्ड के ऊपर, इस कार्ड के ऊपर 2 स्क्वेयर्स बना रहे हो, ये देखो ये स्क्वेयर है, टूल का नाम है रेक्टेंगल, इसको अगर आप थोड़ा सा मूव करके इधर ले आऊं ताकि आपको दिखने में आसानी हो, इसको टूल बॉक्स बोलते हैं, टूल बार बोलते हैं। ये आइकन दिख रहा है डबल एरो छोटे छोटे, ये 2 कॉलम में, ये देखो जरा गौर करो स्टूडेंट्स, ये पूरी बार है, नीचे आते 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 ये मुझे टूल बार हाइड हो रही है, पूरी दिख नहीं रही। अगर आप इसको डबल कॉलम में ले आओ तो आपको पूरी दिखने में आसानी हो जाएगी। ये यहां से ऑन ऑफ होती है स्टूडेंट्स, सिंगल कॉलम और ये डबल कॉलम, डबल कॉलम में रखो ताकि आपको पूरा का पूरा दिखे। और अगर आज मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि ये एक सिंपल कंटेंट के लिए आपको ग्राउंड दे दी गई, कैनवस दे दिया गया 3.5 बाय 2 का, इसमें मैं सिर्फ 2 डिवीजन करता हूं तकरीबन, ये है जी 1, और ये तकरीबन आपका सेंटर में यहां पे लाके मैं एक स्क्वायर ऐसे बना देता हूं, तकरीबन सेंटर में ये एक बॉक्स बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, इस टूल को ऑन किया, ये टूल है, टूल का नाम क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल टूल से मैंने एक बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स के इनसाइड आपकी फिल कर दी ब्लैक, उसने फिल उठाई उसने यहां से। करंटली बोर्ड का कलर या बोर्ड का मार्कर का कलर क्या है ब्लैक, ये फोरग्राउंड होता है और ये बैकग्राउंड होता है। ये देखो बॉटम पे इसे क्या बोलते हैं, बॉक्स फोरग्राउंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेट फोरग्राउंड कलर, और ये क्या है सेट बैकग्राउंड कलर।
फोरग्राउंड कलर आपका जो सामने आपको दिख रहा है, और मजे की बात अगर आप गौर करो तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक करो इधर, ये पिकर आ गया कलर। ये थोड़ी देर पहले आपको कैनवस भी नजर आया था जब आप बैकग्राउंड सेट कर रहे थे कैनवस का। अब ये किसका सेट हो रहा है? कैनवस का नहीं हो रहा, इस बॉक्स का हो रहा है, रेक्टेंगल का। ठीक है, इसका कलर आपने जो अभी मैंने फोरग्राउंड सेट किया है, दोबारा देखो, मैं एक और स्क्वायर बनाता हूं। एक तो ये बना हुआ ना, एक और बनाता हूं इसके साथ यहां पे। जैसे मैंने बॉक्स बनाया स्टूडेंट्स, आपने गौर किया दोनों बॉक्स की फिलिंग ब्लैक ही है। क्या बोला? दोनों बॉक्सेस की फिलिंग ब्लैक है। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? चेंज करने का आसान सा तरीका बताऊं आपको। ये ऊपर बार नजर आ रही है, फिर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इधर क्लिक करके चेंज कर दो कलर। ये अच्छे नहीं लग रहा? जो कलर देना है आप इसका कलर दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस बॉक्स का देना है तो क्या करूं? पहले तो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कैसे होता है? इस टूल से। इसका नाम क्या है? मूव टूल। इसको क्लिक कर दो। क्या कर दो? क्लिक कर दो। ये देखो मूव हो रहा है। और अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो मूव हो रहा है। और इसीलिए इसका नाम क्या है? मूव टूल। तो क्लिक करने से वो मूव होता है अगर करना चाहो तो। और अगर इसका कलर चेंज करना है, स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, अगर कलर चेंज करें, ये इसका काम सिर्फ मूव है, कलर चेंज करना इसका काम नहीं है। कलर चेंज करने के लिए आपने जब इसे बनाया था किस टूल से बनाया था बताओ? कहां पड़ा हुआ टूल वो? ये है। इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर प्रॉपर्टीज आएंगी फिर। इसका काम उतना ही जितना इसको कहा गया। क्या करता है ये? मूव करता है। जिसको आप क्लिक करोगे वो मूव करता है। तो अगर आपको कहूं इस ब्लैक को मैंने इसका कलर रेड करना है तो क्या करूं? गो विद रेक्टेंगल। जैसे क्लिक करूंगा देखो ऊपर क्या होता है, प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसकी। और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका फिल क्या है? ब्लैक। क्या करना है? रेड। और ये करने के बाद आप मूव टूल को दोबारा, जो सबसे ज्यादा टूल यूज होता है ना पूरी बार में, ये मूव यूज हो रहा होता है बहुत ज्यादा। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में। इसका मतलब है इस तरह आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट, ये भी कंटेंट है। अच्छा, कंटेंट का ये मतलब नहीं होता स्टूडेंट्स कि टेक्स्ट लिखना है आपने। कंटेंट मीन एनीथिंग। हार्डबोर्ड के ऊपर या कैनवस के ऊपर जो भी आप रखते हो वो कंटेंट कहलाता है। अब ये इस पूरे कैनवस के ऊपर क्या रखा है आपने? सिर्फ दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं और उनके अंदर क्या किया है? उसकी फिलिंग चेंज की है। ठीक है, अभी मैं फिल वक्त इसको सेव करके दिखाना चाह रहा हूं। तो टाइम हो रहा है हमारा, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, कल इसी को ओपन करूंगा। आज मैं आपको, क्योंकि आप में से मेजोरिटी नहीं है, मैं आपको जाने से पहले, हमने किया कि आज एक फोटोशॉप में गए, इंस्टॉलेशन करने के बाद फोटोशॉप में गए और डॉक्यूमेंट का एक साइज डिफाइन कर दिया, मतलब कैनवस का साइज। और फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है। जब इसे सेव करोगे इसकी एक्सटेंशन होगी पीएसटी। पी फोटोशॉप, पीएस फोटोशॉप, फोटोशॉप, डी डॉक्यूमेंट, पीएसडी, पीएसडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। सेव करते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप अपने, अब देखो ये कार्ड है या पोस्टर है या कोई बुक का टाइटल है, कुछ भी आप बना रहे हो, वो कोई एक सिटिंग में थोड़ी बन जाना है। 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। तो जितना आज हमारा दिमाग चला और हमारा फर्स्ट डे था, जितना बन सकता था मैंने बना दिया। इसमें सिर्फ मैंने आपको 2 टूल इस्तेमाल करने सिखाए, एक रेक्टेंगल टूल और दूसरा मूव टूल। ये टूल हमने सारे सीखने हैं। हर एक टूल की आपको एग्जैक्टली पता हो गया, इस टूल से ये होता है, इस टूल से ये होता है, इस टूल से ये होता है। आज आपने क्या सीखा? एक टूल सीखा रेक्टेंगल। इससे बनता क्या है? एक रेक्टेंगल बनता है। हाँ, उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब उसकी फिलिंग। लेकिन वो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल। प्रॉपर्टी फिर सेट कर सकते हैं। मूव टूल का काम सिर्फ मूव करना है। फिर मूव टूल पे क्लिक करने के बाद आप ढूंढते ना फिरना कि सर ये मूव तो हो रहा है, इसके अंदर कलर मैंने सेट करना, वो कैसे होगा? उसके लिए मैं फिर आपको बता दूं, आपको
जिस टूल से वो बनाया है उस टूल पे क्लिक करना लाजमी है। फिर आपको उसकी फिलिंग के लिए, उसके स्ट्रोक के लिए, स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन, अभी मैंने आउटलाइन की जिक्र नहीं करा, सिर्फ मैंने फिल किया, एक को रेड किया, एक को ब्लू किया और सेव करने जा रहा हूं। सेव करने के आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका फाइल सेव, पहला तरीका। दूसरा जो वो कंट्रोल एस भी कर सकते हो, कंट्रोल एस कर दो। और अगर आपने कुछ बनाया है, अगर आप कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट बंद ही करने चले जाते हो, तब भी पूछता है जनाब इसको सेव नहीं करना। हालांकि मैंने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पूछेगा ये जो इसके ऊपर आपने कुछ बनाया है, कोशिश की है, अच्छी या बुरी जो भी है, सेव नहीं करना। क्रॉस करूं? क्रॉस मतलब क्लोज, वो क्रॉस है बिल्कुल एंड में ऊपर नजर आ रहा है। या अगर मैं इसे क्लोज करने की कोशिश करूंगा कि जनाब बंद कर दो इसको, लेकिन वो कहेगा सेव नहीं करना, आपको नहीं करना तो बंद कर दो, आपका कंटेंट सेव नहीं होगा। सेव चेंजेस टू द एडोबी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जिसका नाम अभी तक क्या है, अनटाइटल्ड, बिफोर क्लोजिंग। अब यस करोगे तो वो कहेगा फाइल का नाम दो और वो जगह बताओ, फोल्डर फाइल जहां पे स्टोर करनी है। कल को ढूंढते वक्त आपको तकलीफ ना हो, पता हो मैंने रखी किधर है, सी ड्राइव पे रखनी है, डी ड्राइव पे रखनी है, डेस्कटॉप पे रखनी है, लोकेशन सिस्टम पे कहाँ। तो जिस क्लाइंट की जॉब आपने कर रहे हो, उसके क्लाइंट का कोई नाम होगा ना, उसकी कंपनी होगी, तो उसकी कंपनी के नाम से इस फाइल को स्टोर कर दो, बिजनेस कार्ड। पहले तो फोल्डर बनाओ उस कंपनी का, और उसके अंदर फाइल का नाम क्या रखो, जो उस पर्सन का कार्ड है जिसका, वो नाम रख दो, या उसकी कंपनी का नाम के ऊपर है तो कंपनी का नाम दे दो। और अगर मैं फिलहाल मैं करता हूँ क्लोज, कंट्रोल एस भी कर सकते हो, या इस पे क्लिक कर दो, ये देखो, ये देख रहे हो, सेव एज। सबसे पहले आपने लोकेशन बतानी है, कहाँ, कंप्यूटर में किधर करनी है बताओ, क्या डेस्कटॉप पे करना है, डाउनलोड के फोल्डर में करना है, पिक्चर के फोल्डर में करना है, म्यूजिक के फोल्डर में करना है, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में करना है, या ये सी ड्राइव पे करना है, या डी ड्राइव पे करना है। मैं कहता हूँ डी ड्राइव पे चले जाओ। डी ड्राइव में यहाँ पे मैं हमारी कंपनी जो है, क्या नाम बताया आपने, हाँ, मोमिन, मोमिन रजा। और मोमिन रजा जी काम करते हैं सिटी स्कूल में। तो हम एक काम करते हैं, डी ड्राइव पे जाके ये न्यू फोल्डर बना देता हूँ। न्यू फोल्डर में इसका नाम रख देता हूँ सिटी स्कूल, ठीक है, ये सिटी स्कूल नाम रख दिया। सिटी स्कूल के अंदर मैं डबल क्लिक करके, ये देख रहे हो ऊपर डी ड्राइव पे सिटी स्कूल, और यहाँ पे फाइल का नाम मिस्टर मोमिन, मिस्टर मोमिन बिजनेस कार्ड, जो मुनासिब सा नाम है वो रख दो। अब ये मिस्टर मोमिन ने करवाया, मिस्टर आफीन है, ठीक है, मिस्टर, इतनी छुट्टियां की है ना, नाम भूल गया, मिस्टर उस्मान है, इन्होंने कार्ड बनवाना है, तो हम अलग अलग इनके नाम दे सकते हैं। तीनों सिटी स्कूल से हैं, तो एक ही फोल्डर में तीनों कार्ड 1 2 3 बना के रख दो। जब कभी मिस्टर उस्मान कहते हैं सर मेरा दोबारा से कार्ड निकालिएगा, उसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए ना फ्यूचर में, ताकि आज इन्होंने बनवाया, ये साल बाद मेरे पास दोबारा जाए, सर वो मेरा एड्रेस चेंज हो गया, कार्ड मैंने दोबारा से चेंज करवा के प्रिंट निकाल दें। तो आपके पास कहीं फोल्डर हो, फाइलें हो, सही अरेंजमेंट करके रखी हो, ताकि आपके लिए आसानी हो। ये थोड़ी है कि वो 10 दिन के बाद आ जाए, 15 दिन के बाद, सर वो तो मैंने बना के डिलीट कर दिया। कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, किसी कंपनी से कनेक्टेड हो, तो आप प्रॉपर फोल्डर बनाओ उन क्लाइंट्स के, उस बिजनेस के, और उसके अंदर उसकी फाइल को स्टोर कर दो। ये इसकी एक्सटेंशन हमेशा याद रखना, सेव कर दो। ये देखो ऊपर फाइल का नाम आ गया, मिस्टर मोमिन बिजनेस कार्ड, पीएसडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ये लो क्लोज। अगले दिन आए, अगले दिन आके स्टूडेंट्स आप सबसे पहले तो फोटोशॉप चलाओगे ये, और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम समझे कल हो गई, सुबह हो गई, दोबारा आए, इस फोटोशॉप को ओपन किया, और अब आपने आज फाइल क्लोज को सीख लिया, फाइल सेव करना सीख लिया, फाइल नहीं बनानी सीख ली, अब फाइल को अभी चौथा काम भी सीख लो, ओपन करना। और ये जो आपने सीखा है, ये तमाम सॉफ्टवेयर में ऐसे ही करना है,
चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलस्ट्रेटर हो, चाहे कॉरल हो। ओपन कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। ओपन करने के लिए यहां से भी जा सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, ओपन। दूसरा तरीका फाइल मेन्यू में भी, क्या लिखा हुआ है, ओपन। तीसरा तरीका कंट्रोल ओ, और कुछ भी नहीं करते, कंट्रोल प्रेस करके ओ कर दो, ओपन। क्या, ओपन। कहाँ है जी फाइल, बताओ। आपको सर वो रखी थी हमने दिस पीसी में, ये ड्राइव पे, डी में, और फोल्डर हमने बनाया था क्लाइंट का सिटी स्कूल। कहाँ है जी, ये यही है ना सिटी स्कूल, डबल क्लिक करो। वहां पे मिस्टर किनका जी बनाया था कार्ड, मिस्टर मोमिन बिजनेस कार्ड। और आगे एक्सटेंशन देख रहे हो पीएसडी, और आइकन में देख रहे हो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पीएसडी लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने इसको जाके क्लिक करके ओपन कर दो या डबल क्लिक कर दो, एक ही बात है। ये फोटोशॉप का वो डॉक्यूमेंट दोबारा से आपके सामने आ गया, और आने के बाद आप इसको कंटेंट में अपनी जरूरत के मुताबिक जो चेंजेस करनी है यू कैन डू इट। जैसे मिस्टर मोमिन सिटी स्कूल, ये देखो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है टी, क्लिक कर दो। तीसरा टूल भी देखो, कौन सा टूल, इसका नाम क्या है, मूव। इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। इसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप। यहां क्लिक कर दो, मिस्टर मोमिन। नजर इसलिए नहीं आ रहा कि ये भी रेड कलर का है, इसको सिलेक्ट करो और इसका रेड कलर की बजाय ब्लैक कर दो या कोई और कलर कर दो। अब आपको मिस्टर मोमिन लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे नहीं रखना चाह रहे, थोड़ा नीचे करना है, सेंटर में करना है, गो विद मूव। ये बोलना नहीं कि मूव ने बहुत आपको तंग करना है, मूव टूल, क्योंकि मूव टूल का काम सिर्फ मूव करना ही होता है। अगर आप इसमें चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए कलर वलर, तो यू कैन गो विद अगेन हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, और जाने के बाद इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे कलर बदल दो। देख रहे हो, मिस्टर का कलर और मोमिन का कलर अलग अलग हो गया। मिस्टर का कलर, और अगर आपको नहीं दिख रहा मैं येलो कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ये लो। तो कलर आप अपनी मर्जी से इसका जो भी देना है दे सकते हो। आज के लिए इतना ही रखो, जब काम हो गया टिक करो, टिक करो। मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा पैनल्स को। ये पैनल्स हैं, कलर, स्वॉचेस, ब्रश ग्रेडियंट्स, प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट्स, लाइब्रेरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट और काम का पैनल लेयर। ये लेयर पैनल को आपने सीखना है बस। चैनल्स, पाथ, कितने पैनल नजर आ रहे हैं स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। ये देखो, चार और तीन, सात। और बॉटम पे आठ, नौ, 10। ये 10 पैनल्स हैं, ये होते हैं स्क्रीन पे, कम से कम होते हैं स्क्रीन पे 10। और अगर आपको ना दिखे तो ऑन कैसे करना है, और ये पैनल्स होते क्या हैं, टूल बॉक्स होता क्या है, मेन्यू को एक्सप्लेन करें सर, शॉर्टकट कीज को बताएं सर, ये सर हम करेंगे कल। आज हमने कुछ नहीं किया, आज आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना सिखाया है, साइज करना सिखाया है, और उसका ग्राउंड सेट करनी सिखाई, और उसके बाद मैंने सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर फिल करना सिखाया, और एक और काम मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया ऊपर। कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद मैंने उसको सेव करना सिखाया, क्लोज करना सिखाया, ओपन करना सिखाया, नया डॉक्यूमेंट बनाना सिखाया। आज के लिए इतनी रखो, क्योंकि आपका पहला दिन है। ये जो हमारे जो हजरत बैठे हुए हैं सामने दोनों, इन्होंने बहुत आगे निकल गए में, इनको आज बोर बोर फीलिंग आ रही होगी। ये फीलिंग आपकी अगले महीने होगी जब आपके साथ नए स्टूडेंट बैठे होंगे इधर। अगले भी बोरिंग लेक्चर होगा, क्योंकि उनको भी मैं बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। तो पहले एक दो दिन वही चीजें चलती हैं जो हर टूल में होती हैं। उस वक्त आप भी कहोगे बहुत आसान है, ये तो बहुत सारा आता है, आगे चलें। ये तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने कहा नहीं, तो सर जरा थोड़ा सा जल्दी करें, ये तो बेसिक चीजें हैं।
लेकिन ये इनके लिए तो अब हो गई ना अच्छी चीज, ग्रिप हो गई। यही सेम फील होगी आपकी अगले भी, जब आप आओगे सर मसला ही कोई नहीं आगे। ये बेसिक चीजें होती हैं, हर सॉफ्टवेयर में होती हैं, लेकिन ये जरूरी होती है बतानी नए स्टूडेंट्स को। अगर मैं जल्दी जल्दी ये न्यू ओपन सेव ये सब कुछ हो गया, ये एडिट में कट कॉपी पेस्ट ये सब कुछ और रूलर ये वो सारा कुछ एक ही दिन बता के थोड़ी खत्म करना है। तो पहले दिन आप लोगों को थोड़ा सा मैंने कंफर्टेबल पोजीशन में रखने के लिए बेसिक बेसिक आज आपसे चीजें शेयर की हैं कि कैनवस होता क्या है। पैनल जो है आपको इधर ये सारे दिख रहे हैं, सारे जो दिख रहे हैं ये कितने हैं टोटल 10, लेकिन एक और है 11, ये हिस्ट्री। ये बंद, ये देखो आ रहा है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये पैनल्स को आप आराम से दाएं बाएं भी कर सकते, जैसे लेयर्स पैनल, ये देखो यहां ले आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी बैकग्राउंड थी, उसके ऊपर आपने क्या काम किया, रेक्टेंगल बनाया। उसके ऊपर क्या काम किया आपने, मिस्टर मोमिन लिखा। उसके साथ एक और रेक्टेंगल बनाई ब्लू कलर की। ये है लेयर्स। जो कुछ बनाओगे हर चीज अलग लेयर पे होगी। कहां से स्टार्ट किया था आपने, बैकग्राउंड। अगर आप इसको ऑफ करना शुरू कर दो, वो देखो गायब हो गई सारी चीजें। ये वो स्टेट है, ये वो स्टेज है जब आपने एक नया डॉक्यूमेंट रेडी किया था, स्टार्ट किया था। उसके बाद आपने अगला काम क्या किया था, ये है लेयर्स। हर चीज लेयर है, और अगर आपको इसमें से कोई चीज पसंद ना आए, मसला ही कोई नहीं, सिलेक्ट करो, डिलीट। वो देख रहे हो साइड वाला बॉक्स ही खत्म हो गया। सिलेक्ट करो, डिलीट। कितना आसान है काम, हर चीज लेयर है, मैनेज करना आसान हो जाता है। कोई चीज अच्छी नहीं लगी, खत्म कर दी। और अगर आप समझते हो कि मुझसे गड़बड़ हो गई यार, ये जो था बिल्कुल ठीक था, अनडू। अनडू, जो डू किया है उसको रिवर्स कर दो, अनडू। एरिड में अनडू, डिलीट, जो आखिरी एक्शन किया है उससे पिछला, उससे पिछला, ये सारा अनडू भी हो जाता है और रीडू भी हो जाता है। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ये जब आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर किसी जगह पे काम करते हो ना, कुछ चीजें आप करते 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 एक टाइम आता है आप कहते हो ये गलत हो गया, इसका पिछला स्टेप ठीक था, अंडू कर सकते हो उसी वक्त। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं इसका कलर रेड की बजाय कोई और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द कलर गो विद, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया है इसको, ये देखो यहां पे देखो किसको सिलेक्ट किया हुआ है, किस लेयर पे हूं, रेक्टेंगल 1 पे, और मूव करना है, ये लो। जिस लेयर पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसको मूव कर दो। जिस लेयर पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाती है, और उसको मूव करो। और ये देखो ये इसके पीछे जा रहा है, क्यों, वो लेयर के कंटेंट ऊपर है, ऑर्डर में ये ऊपर है, टेक्स्ट है नीचे इसके। आप इसको पकड़ के नीचे ले आओ ऐसे, ये देखो, ये देखो कंटेंट छुप गया मोमिन का MIN। और अगर इसको भी ऊपर ले जाऊंगा तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जो ऊपर है लेयर में उसने नीचे कंटेंट को नीचे छुपा देना है। इसलिए लेयर को समझना है। जब लेयर के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, आपको लेयर की समझ आनी शुरू हो जाएगी, अब ये काम आसान हो जाएगा। अगर लेयर के साथ खेल उलझ जाओगे फंस जाओगे, फिर होना कुछ नहीं आपसे। इसलिए लेयर को समझना, और याद रखना जो चीज ऊपर होगी वो आपको अबव लेयर कहलाएगी, और नीचे वाली को बिलो लेयर बोलेंगे, अबव और बिलो। इस वक्त आपका टेक्स्ट क्यों नहीं नजर आ रहा, कि उसके अबव दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एक रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 1। जब तक इस टेक्स्ट को क्लिक करके मूव नहीं करोगे ऊपर, ये सामने नहीं आएगा। जो चीज सबसे ऊपर होगी वो सबसे ऊपर दिखेगी। जैसा ये है, ये हाथ है, इसके ऊपर मैं अगर ये हाथ रख दूंगा, इसके हाथ के पीछे छुप गया ना मेरा कंटेंट, ऐसे हटाऊंगा तो आएगा ना, या इसको उठा के मैं इधर ले आऊं ऐसे। ये लेयर्स हैं, जो ऊपर होगा वो नीचे का कंटेंट छुपा देगा, जब तक मैं उसको ऑर्डर उसका चेंज नहीं करता। ये ऑर्डर है लेयर,
ये लेयर है, इसके ऊपर मैं ये रख दूंगा हाथ, तो ये कंटेंट मेरा छुप गया। क्या है हाथ में, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये अनटिल और अनलेस मैं इसको थोड़ा सा मूव करके दाएं बाएं नहीं कर देता, फिर दिखेगा कंटेंट उसका। जैसे ये देखो, अगर मैं इसको ब्लू को उठा के यहाँ से थोड़ा इधर लेके आना चाह रहा हूँ, ये देखो ये क्यों नहीं दिख रहा, या इसको मैं बिल्कुल इसके पीछे ले आता हूँ, ये क्यों नहीं दिख रहा, बिल्कुल उस कंटेंट के पीछे छुप गया। अनटिल और अनलेस रेड को सिलेक्ट करके इसको उठा के उधर ना ले जाओ। जब ऊपर होगा तो नहीं दिखेगा ना, जब तक आप पोजिशन नहीं करोगे। मैंने इसका कलर का बॉक्स इधर से उधर कर दिया, पहले इधर रेड था, इधर ब्लू था, अब मैंने इधर ब्लू कर दिया, इधर रेड कर दिया, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, और टेक्स्ट चूंकि ऊपर पड़ा हुआ है इसलिए दिख रहा है। और अगर टेक्स्ट आप रेड के नीचे ले आओगे तो रेड के नीचे आते ही ब्लू के ऊपर है, चूंकि तो ब्लू के ऊपर तो दिख रहा है लेकिन रेड के पीछे चला गया। और ये पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए लेयर पैनल को आपने समझना है। पैनल्स बाकी भी सारे काम के हैं ये सारे, लेकिन इसमें लेयर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको लेयर पैनल समझ आया उसका फोटोशॉप का तकरीबन 10% हो गया, समझ आनी शुरू हो जाएगी उसको। लेकिन अगर लेयर पैनल में फंसे रहे, पता नहीं है सर लेयर पैनल लेयर करवाया था, पता नहीं, समझ नहीं आई। तो लेयर पैनल से आपको क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स? अरेंजमेंट समझ आती है, कौन सी चीज ऊपर कौन सी चीज नीचे है समझ आती है, किस चीज को आपने इस वक्त एक्टिवेट किया हुआ काम करने के लिए, वो समझ आती है। तो आपने जब इस पे क्लिक कर दिया था, ठीक है, क्लिक कर दिया था, आपको इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर देखनी है। मैंने किस पे क्लिक किया हुआ है? जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर दिख रही है? नो। और ये क्यों नहीं दिख रही है? जब तक आप टूल को एक्टिवेट नहीं करोगे ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखेंगी। टूल मस्ट एक्टिवेट, देन यू कैन सी द प्रॉपर्टीज एंड गो विद इट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब तक ये समझ नहीं आएंगी आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो अगर आपने रेड कलर को एक्टिवेट करना है या रेड रेक्टेंगल को पहले क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद अगर तो आपने ये टूल सेलेक्ट किया होगा तो ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, और अगर आपका इसके अलावा कोई टूल सेलेक्टेड होगा तो प्रॉपर्टीज नहीं दिखेंगी। आओ सर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कैसे होगा? मैं कहा क्या लेयर सेलेक्ट की थी? नंबर 1 सर की थी। क्या वो टूल जो आपका है वो भी एक्टिवेट है, जो आप जिसके ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हो? आपको सर वो तो नहीं है, वो तो मैंने मूव पे रखा हुआ है। तो मैं कहूँगा यार टूल पे क्लिक कर दो। जैसे उस टूल पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहां से आप कलर्स का जो देना है वो दे सकते हो, और यहां तक कि इसके अराउंड स्ट्रोक भी दे सकते हो। स्ट्रोक का मतलब होता है बाउंड्री। स्टूडेंट्स बाउंड्री, ये देखो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। बाउंड्री का कलर भी चेंज करना है, ये लो ये बाउंड्री का कलर है। चेक करो हुआ, इसका भी कर दूं, क्लिक करो। पहला है फिल, साथ ही बराबर में है बाउंड्री का कलर। क्या देखना पसंद करोगे? बाउंड्री का कलर ब्लू कर दूं? ये बाउंड्री का कलर जरूर सेट किया है, दिख इसलिए नहीं रही बल्कि दिखेगी आपको, इसका थोड़ा सा वैल्यू हाई करो। अगर आपने नहीं देखना बंद कर दो, ये लो। और उसका भी नहीं देखना, इसको भी यहां पे जाके इसका साइज खत्म कर दो। अब आपके प्लेन बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन एक येलो विदाउट इट्स स्ट्रोक, स्ट्रोक नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब है जब कभी आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो बनाते हो स्क्रीन के ऊपर, बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को देखना हो तो आपको टूल सेलेक्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं आपने ये सर्कल लगाता, ये देखो ये सर्कल बनाया, ठीक है, और सर्कल बनाते ये देखो यहां आ गया, कहाँ आ गया? अच्छा एक चीज और याद रखना, जिस टूल पे क्लिक किया होता है ना, जब कोई चीज बनती है इसके ऊपर बनती है। अब आपको सर ये बीच में कैसे आ गया इलिप्स? ये तो रेक्टेंगल ऊपर है, दूसरा रेक्टेंगल, ये बीच में इसलिए आ गया कि आपने लास्ट टाइम इसको सिलेक्ट किया हुआ था। जिसको सिलेक्ट किया होता है इसके ऊपर बनती है चीज। तो इसका मतलब अगर आपने इसको सिलेक्ट किया होता, चले एक काम करते हैं, मैंने जो सर्कल बनाया है इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z, फिनिश, खत्म हो गया ना। सिर्फ 3 चीजें हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट को भी ऊपर ले आता हूँ, टेक्स्ट, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 1, और ये टेक्स्ट। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैं कोई चीज बनाता हूं ऐसे मैंने सर्कल बनाया। कहां बना? टॉप पे, ठीक है। इसका मतलब जिस लेयर को आपने क्लिक किया होता है इसके ऊपर बनता है,
और अगर आपने इधर क्लिक किया होता है तो इसके ऊपर बनता है, इसके क्लिक किया तो इसके ऊपर बनेगा, अगर इसको क्लिक किया हो तो आखिरी यही था ना, इसके ऊपर बन रहा है। और ऑर्डर अगर आपने इसका आगे पीछे करना है, अब आपको टेक्स्ट तो नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? टेक्स्ट के पीछे है, ये लो। छोटी छोटी चीजें हैं, आपने शेप्स को प्ले करना है, शेप्स के साथ खेलना है, शेप को समझना है, शेप की प्रॉपर्टीज को आपने देखना है। इससे आपकी जो कंटेंट है वो बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। जितना आप करना चाहो अच्छा काम आपको करते जाओगे। तो ये सारी की सारी शेप्स इंशाल्लाह कल मैं इन शेप्स को डिस्कस करूंगा सारों को। ये सारी शेप्स आपको इन्हें सिखानी है। कल है हमारा वीकेंड लेक्चर, तो कल मैं इस सारी शेप्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो डिस्कस इसके अलावा करूंगा वो ये कि अगर अगर कभी आपका ये पैनल्स दाएं बाएं हो जाए आपसे गलती से, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई, ये किसी ने ये सारा खराब कर दिया, खाना खराब कर दिया आपके पूरे एनवायरनमेंट का, इसको ठीक कैसे करना है? विंडो मेन्यू में जाना है, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। ये सारा ये आपका वर्किंग एरिया है, वर्क स्पेस। ग्राफिक डिजाइनर के लिए ये सारी वर्क स्पेस कहलाती है। मेन्यू, टूल बॉक्स और पैनल्स की तरतीब जो थी वो आपने खाना खराब कर दिया, इसको ठीक करने का तरीका, वर्क स्पेस में जाओ और इसमें चेक करो कि हमारी करंट वर्क स्पेस का नाम क्या है। क्या नाम है? टिक कौन सी हुई है? एसेंशियल्स। एसेंशियल मतलब जो जरूरी चीजें चाहिए होती हैं ग्राफिक डिजाइनर को, जो बेसिक नीड होती है फोटोशॉप में। ये पैनल्स की जरूरत होती है, और पैनल कितने होते हैं टोटल? 11 हैं, और ये डिफॉल्ट होते हैं। मतलब जब फोटोशॉप मैंने आपके सामने इंस्टॉल की ना, आज मैंने आपके सामने फर्स्ट टाइम इससे कोई रन किया ना, जो बेसिक चीजें होती हैं ये 11 पैनल्स होते हैं, टूल बॉक्स होता है, ओपन मेन्यू होता है, बस। अगर आपने इसकी शक्ल बिगाड़ दी है, शक्ल क्या बिगाड़ी? मैंने टूल बॉक्स को उठा उधर से इधर दिया, पैनल को उठा उठा मैंने इधर उधर कर दिया। जब इस तरह की गड़बड़ हो जाए आपने घबराना नहीं है, आपने यहाँ पे जाके रीसेट कर देना, हर चीज अपनी जगह पे चलेगी। टूल बॉक्स भी चला गया, पैनल भी देखो हैं? नहीं ये सारे हैं, ये देखो 4 ये 3 ये 7 और 3 ये नीचे और एक वो हिस्ट्री। 11 होते हैं पैनल्स डिफॉल्ट। इसके अलावा भी है, ये सिर्फ 11 पैनल से थोड़ा आपका फोटोशॉप चलता है, सही है। तो आपने जब कभी काम करना है, मैं मिस्टर मोमिन के कार्ड को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। और याद रखना, अगर आपने एक डॉट भी लगाया है ना, एक डॉट भी लगाया है, यू नीड टू सेव। हाँ, अब एक काम नहीं करना, क्यों कि आपने नाम तो दे दिया, अब वो मांगेगा नहीं, ना नाम मांगेगा ना लोकेशन मांगेगा। पिछली बार आपसे इसलिए दिया था कि उसको अभी तक नाम वाम आपने कोई नहीं दिया था। अब आपने सिंपल कंट्रोल एस कर दो, और मजे की बात है कंट्रोल एस थोड़ी थोड़ी देर के बाद वैसे ही बंदे को आदत पड़ जाती है। ग्राफिक डिजाइनर को बड़ी बुरी आदत होती है कंट्रोल एस मेहनत की होती है, काम किया होता है। अगर अचानक लाइट चली गई, प्रॉब्लम हो गई, तो अगर आपका सेव नहीं है फाइल तो वो फिर सारा कुछ लॉस्ट हो जाता है। तो हम आमतौर पर ये करते रहते हैं। इस बार याद रखना, ना तो उसने लोकेशन मांगी, ना उसने आपसे फाइल का नाम मांगा, उसने इसी नाम में मिस्टर मोमिन बिजनेस कार्ड PSD में इसको अपडेट कर दिया। फर्स्ट टाइम जरूर मांगेगा नाम, फर्स्ट टाइम जरूर मांगेगा नाम, बाद में उसी फाइल में अपडेट होता है कंटेंट। इसको हम बंद कर देते हैं, क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्रॉस है, क्लोज। और यहाँ से फिर अगर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट करना है या आपने पहले से बना डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, दोनों में फ़र्क है। ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, और ये ऑलरेडी जो आपके पास क्रिएटेड आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है। और अगर यहाँ से भी नहीं करना तो आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाके उसको ये एक्सप्लोरर में जाके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं उस फाइल को, जो कि आपने सिटी स्कूल के फोल्डर में बना के रखी है, मिस्टर मोमिन का कार्ड, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ऐप ओपन होगी और उसके अंदर कंटेंट इस फाइल का लोड हो जाएगा।